चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ डू दी स्टेट गेट एक्सप्रेस, जो कि हमारा लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक बच गया था। इफ़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेंडलियन एक्सपेरिमेंट वी हैव डिस्कसिंग आर करेक्ट, अगर हम ये कहते हैं कि मेंडल ने जितनी एक्सप्लेनेशन दी वो उसकी सारी ठीक थी, देन बोथ पेरेंट मस्ट कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द डीएनए प्रोगेनी ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फादर और मदर का जो डीएनए ट्रांसफ़र है वो हमारा सेम अमाउंट में होता है। वी हैव डिस्कस दिस इशू इन द प्रीवियस चैप्टर। ये हमने इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। ई बोथ पेरेंट कैन डिटरमाइन द ट्रेट इन द प्रोगेनी, अगर दोनों के दोनों ही प्रोगेनी को डिटरमाइन करते हैं। बोथ पेरेंट मस्ट कंट्रीब्यूटिंग ए कॉपी ऑफ द सेम जीन, तो वो एक ही टाइप की जीन की कॉपी देते हैं। देखो, अगर फीमेल के अंदर एक्स वाई के साथ कंबाइन होता है तो बॉय की फॉर्मेशन होती है, और एक्स एक्स के साथ कंबाइन होता है तो गर्ल्स की फॉर्मेशन होती है। दिस मीन्स डेट ईच पी प्लांट मस्ट हैव द टू सेट ऑफ ऑल द जीन वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क। इस तरीके से काम करने के लिए जर्म सेल मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट, की एक ही जीन सेट होता है। हाउ डू जर्म सेल मेक ए सिंगल सेट ऑफ द जीन from the normal two copies that all the other cell in the body have? प्रोगेनी प्लांट inherited a single whole gene set from each parent, अगर हर एक पेरेंट से वो एक एक सेट को एक एक पर्टिकुलर वन को चूज करता है। देन द एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन इन फिगर 9.5 कैन नॉट वर्क। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, द टू करेक्टरिस्टिक्स आर एंड वाई, कैपिटल आर राउंड के लिए है और वाई जो है वो आपका येलो रिंकल्ड के लिए है, वुड बी लिंक टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली, वो अलग अलग एक्सेस नहीं हो सकते, इनहेरिटेड। दिस इज एक्सप्लेन बाय द फैक्ट, ये एक्सप्लेन किया गया था किस फैक्ट, दैट ईच जीन सेट इज प्रेजेंट नॉट ए सिंगल लॉन्ग थ्रेड, हर एक जीन जो है वो एक सिंगल थ्रेड की तरह नहीं होता, बट ईच सेल विल हैव द टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक जीन के पास दो सेल के पास दो कॉपी होती है क्रोमोसोम की, वन ईच फ्रॉम द मेल, एक मेल की और दूसरी किसकी है, फीमेल की। एवरी जर्म सेल विल वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर, दीज में बी आइदर मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन, ये आपके नाना नानी का भी हो सकता है और ये आपके दादा दादी का भी हो सकता है। व्हेन टू जर्म सेल कंबाइन, जब दो जर्म सेल आपस में कंबाइन होती हैं, दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोगेनी, ensuring the stability of the DNA species. Such a mechanism of inheritance explain the result of Mendel experiment, और इसी से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था। इज यूज बाय ऑल द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, बट ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आर फॉलो सिमिलर रूल ऑफ इनहेरिटेंस, वो भी इसी तरीके के रूल को फॉलो करते हैं। कैन वी वर्क आउट हाउ देयर इनहेरिटेंस माइट वर्क, अगर हम डिस्कस करें कि उनकी इनहेरिटेंस जो है वो किस तरीके से वर्क करती है। सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल एंड फीमेल में होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। वी हैव डिस्कस द आइडिया ऑफ द टू सेक्स पार्टिसिपेटिंग इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो सेक्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं एक रिप्रोडक्शन में। मस्ट बी समवट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स, जो बहुत सारे कारणों के साथ। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ ए न्यू बोर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन, एक नए पैदा हुए बच्चे का हम सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं। डिफरेंट स्पीसीज यूज़ वेरी स्ट्रेटर्जीज, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग स्ट्रेटर्जी का यूज़ करती हैं। सम रिले एंटायरली ऑन एनवायरमेंटल क्यूज, द सीन सम एनिमल लाइक ए फ्यू रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स वो होते हैं जो ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं। द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग आर केप्ट डिटरमाइन वेदर द एनिमल डेवलपिंग द एग विल बी मेल और फीमेल, वो एग मेल का भी हो सकता है और फीमेल का भी। इन अदर एनिमल, दूसरे एनिमल्स की बात करें, सच एज स्नेल, जैसे कि स्नेल है, इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, वो अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं। इंडिकेटिंग डेट सेक्स इज नॉट ए जेनेटिकली डिटरमाइंड, सेक्स जो है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है। हाउ एवर इन ह्यूमन बींग द सेक्स इज इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, द जीन इनहेरिटेड आवर पेरेंट डिसाइड वेदर वी विल बी बॉय और गर्ल, हमारे पेरेंट जो वो डिसाइड करते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल प्रोडक्शन की होने वाला बेबी जो है वो लड़का हो या लड़की, बट एक्चुअली में ऐसा ये तो होने के बाद ही पता चलता है। वैसे तो अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है, बट लेकिन ये इलीगल है कि हम पता लगाएं कि बॉय है या गर्ल। इसके लिए हम पर्टिकुलरली परफॉर्म करते हैं कि आफ्टर द बर्थ की वो लड़का हुआ या लड़की, बट सो फार वी हैव एज्यूम्ड द सिमिलर जीन सेट आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ द पेरेंट, अगर दोनों से सेम आते हैं यानी कि एक्स एक्स आएंगे तो गर्ल होगी। इन दैट केस हाउ कैन जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटरमाइन सेक्स, द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन क्रोमोसोम आर नॉट पेयर्ड, मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम हैव ए मैटरनल पैटर्नल कॉपी, वी हैव 22 सच पेयर, हमारे पास 22 पेयर है। वन पेयर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम, ओड इज नॉट बीइंग परफेक्ट पेयर, वुमेन हैव ए परफेक्ट पेयर सेक्स क्रोमोसोम बोथ एक्स, मेल में क्या होगा, ओड होते एक एक्स दूसरा वाई, और फीमेल में दोनों एक्स एक्स, बट मैन हैव ए मिस मैच
पेयर विच वन इज एक्स एंड वाइल द अदर इज वाई, सेम चीज़ आ गई वही। सो women are XX and men are XY. Now we can work that inheritance pattern XY will be, XY का कुछ पैटर्न आपका इस तरीके से लाई करता है। shows the half the children will be boy and half the girl. All children can inherit at X chromosome from their mother regardless of whether they are boys or girls. Thus the sex of the children will be determined by what they inherit from their father. A child who inherited X chromosome from her father will be a girl, कि वो एक लड़की हो सकती है। एंड वन इनहेरिट, दूसरा क्या हो सकता है कि वो बॉय हो सकता है। अगर हम इसके इंटेक्स क्वेश्चन आंसर की बात करें, ये इंटेक्स नंबर 2 है। इंटेक्स नंबर 1 जो था उसमें कुछ पर्टिकुलरली कंसेप्ट थे कि जो डीएनए है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, डीएनए का क्या फंक्शन को परफॉर्म करता है, क्या चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एक परफेक्ट मैनर में वर्क करती हैं। तो यहाँ पर हमारा इंटेक्स 2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो डैट ट्रेट में बी डोमिनेंट और रेसेसिव। मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने ये कैसे बताया कि ट्रेट हमारी डोमिनेंट है, रेसेसिव। मेंडल टू पी प्लांट हैविंग द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक लाइक ए शॉर्ट प्लांट और टॉल प्लांट, ही प्रोड्यूस प्रोगेनी फ्रॉम them and calculated the percentage of tall or dwarf progeny. There was no halfway characteristics in the first generation. All plant are tall. या तो सारे पौधे टॉल होंगे या सारे स्मॉल। दिस मीन्ट that only one of the parently trait were seen, not the other. Here the trait of tallness is dominant. जो टॉलनेस की थी वो हमारी F1 वो डोमिनेंट थी, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी, और जो सेकंड थी हमारी F2 की क्रॉस पोलिनेशन की, वो हमारी रेसेसिव ट्रेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो डैट द ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। वैन मेंडल क्रॉस टॉल प्लांट विद द ड्वार्फ प्लांट, जब मेंडल ने क्रॉस पोलिनेशन की पी प्लांट की तो उसने क्या पाया कि जो टॉल और शॉर्ट के कम्बिनेशन से मिक्सअप किया रहे, लेकिन टॉल से टॉल यार थे, शॉर्ट से शॉर्ट यार थे। नाउ व्हेन मेंडल फर्दर क्रॉस द टॉल प्लांट ऑफ F1 जनरेशन, ही फाउंड दैट द टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट आर ऑब्टेन इन द रेशियो 3:1। तो रेशियो क्या है 3:1। एंड F2 जनरेशन मेंडल नोटेड दैट ऑल द पी प्लांट प्रोड्यूस F2 जनरेशन वर आइदर टॉल और ड्वार्फ, या तो बड़े हो सकते हैं या वो छोटे हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में ओनली टॉल आए और शॉर्ट वालों के शॉर्ट आए सेल्फ पोलिनेशन में। देयर वर नो प्लांट विद द इंटरमीडिएट हाइट बिटवीन द टॉल एंड ड्वार्फ। इन दिस वे मेंडल एक्सपेरिमेंट शो द ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो इससे मेंडल ने दिखाया कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज द ट्रेट ऑफ टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस हैव ब्लेंडेड, देन मीडियम साइज पी प्लांट वर प्रोड्यूस। तो इससे हमारे मीडियम साइज के प्लांट जो है वो जनरेट हुए। नेक्स्ट है, ए मैन विद द ब्लड ग्रुप ए, एक आदमी का ब्लड ग्रुप ए है, वो एक औरत से शादी कर लेता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, फिर उनकी जो बेटियां हैं उनका ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। अब ये बताओ कि उनकी ट्रेट ए है या ओ है, और ऐसा क्यों है। नो दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट इनफ टू टेल द डोमिनेंट। ओ जो ब्लड ग्रुप है वो डोमिनेंट बताने के लिए इनफ नहीं है। इन डेट केस, इस केस में हम लेके चलेंगे व्हेन द चाइल्ड विद द ब्लड ग्रुप ओ, बिकॉज द फादर में बी हेट्रोजीनियस, फादर जो है वो ओ ए हो सकता है और मदर ओ हो सकती है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट वन। ड्यू टू दिस चाइल्ड गेट ओ ब्लड ग्रुप, हो सकता है उसके फादर की वजह से उसको मिला हो। विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जी डीएनए के थ्रू हमारी जो ट्रांसफ़र होती हैं जर्म सेल वो डिपेंड करती हैं। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग। 23 पेयर है हमारे क्रोमोसोम्स के, और इसमें से जो एक्स के साथ कंबाइन होगा तो गर्ल आएगी, XY के साथ कंबाइन होगा तो बॉय होता है। 22 पेयर सेम होते हैं, 1 पेयर डिफरेंट होता है। मेल में XX होता है, मेल में XY होता है, और फीमेल में XX होता है। फीमेल में XX, मेल में XY। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।